चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, दोबारा वाटर वाले आ गए क्वेश्चन, रिवीजन हो जाएगा, सवाल बहुत करेंगे अपन। वाटर फ्लोज थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप हुज इनर रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसके अंदर से वाटर निकल रहा है और उसकी रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। एट द रेट ऑफ 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड है उसकी, 80 सेंटीमीटर एक सेकेंड में पर सेकेंड। इन एन एम्प्टी सिलेंड्रिकल टैंक, एक खाली सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर वो पानी जा रहा है। द रेडियस ऑफ हुज बेस इज 40 सेंटीमीटर। जो टंकी है उसकी रेडियस कितनी है, सिलेंड्रिकल शेप में है और उसकी रेडियस है 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज द राइज ऑफ वाटर लेवल इन द टैंक इन हाफ एन आवर। तो आधे घंटे में वो टंकी कितनी भर जाएगी, ये बताना है आपको। अब इसका सीधा सा वही पहले जैसा कॉन्सेप्ट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जो दे रखा होता है, इससे इस यहाँ पे कितना दे रखा है, 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इससे हमें उस सिलेंडर की लेंथ पता लग जाती है, लेंथ पता लग जाती है। अरे सर, जो सिलेंड्रिकल पाइप होगा उसकी लेंथ तो उतनी रहेगी, उसकी लेंथ कहाँ से बढ़ा रहे हो घटा रहे हो भैया जी। 1 सेकंड में 80 सेंटीमीटर लंबाई जितना पानी उस सिलेंड्रिकल पाइप में आ जाता है। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, जिसकी रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपकी लेंथ छुपी होती है सिलेंड्रिकल पाइप की जिसमें से पानी निकल रहा है, रेट ऑफ फ्लो में। घटानी या बढ़ानी पड़ती है पाइप का वॉल्यूम, पाइप तो उतना ही रहता है, लेकिन पाइप में से कितना लेवल निकल रहा है, 1 सेकंड में 80 सेंटीमीटर लंबाई जितना पानी उसमें से फ्लो करके निकल रहा है। रेडियस दे रखी है, पाइप की लेंथ कितनी हो गई, 80 सेंटीमीटर। ये 80 सेंटीमीटर लेंथ कितनी देर के लिए है, 1 सेकंड के लिए। कितनी सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। अब 1 सेकंड के हम पानी का वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल पाइप। तो 1 सेकंड फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड में उस सिलेंड्रिकल पाइप में से कितना पानी निकल जा रहा है, 1 सेकंड में कितना निकल रहा है। हाइट कितनी दे रखी है, मतलब लेंथ कितनी है, 80 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर एच लगा दिया, आर स्क्वायर R1 दे रखा है, रेडियस 80 सेंटीमीटर की। 1 सेकंड में इतना वॉल्यूम उस पाइप में से निकल जा रहा है। मतलब अगर उस पाइप को 80 सेंटीमीटर लंबा कर लो तो जितना पानी उसके अंदर होगा 1 सेकंड में, उतना पानी उस टैप में से निकल जा रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, हाफ एन आवर में। तो हाफ एन आवर में कितना उसमें से निकलना है वॉल्यूम, ये निकालना पड़ेगा। ये तो 1 सेकंड का है, तो फिर 1 मिनट का निकाल लो। 1 सेकंड में कितने, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 60 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 मिनट का वॉल्यूम आ गया इसी में। हमें निकालना है 30 मिनट का, हाफ एन आवर का। तो 30 मिनट इंटू 30 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 इंटू 60 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। इतना वॉल्यूम पानी का आधे घंटे में उस सिलेंड्रिकल पाइप में से बाहर निकल जा रहा है। अब ये वॉल्यूम तो पता लग गया। अब ये जा किस में रहा है, ये जा रहा है हमारा टैंक में, जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है और उसका रेडियस कितना है, 40 सेंटीमीटर। तो सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम कर लो, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच हमें निकालना है, राइज इन लेवल ऑफ वाटर। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक इन 30 मिनट, 30 मिनट में कितना भरेगा, बराबर किसके होगा, 30 मिनट में जितना पानी उस सिलेंड्रिकल पाइप में से निकल जाएगा, दोनों बराबर होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल पाइप फॉर 30 मिनट। तो सिलेंड्रिकल टैंक का क्या रख दिया, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि एच तो हमें पता ही नहीं है कि 1 सेकंड में या 1 मिनट में कितनी है, आधे घंटे में कितनी भर रही है। तो यही हमने रख दिया, इंटू आधे घंटे में जितना पाइप में से पानी निकला था। पाइप में से आधे घंटे में कितना पानी निकला था, 30 इंटू 60 इंटू पाई इंटू 1 इंटू 80, ये रख दिया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, कट्टम को खींच लिया, एच बराबर 90 सेंटीमीटर आ गया। मतलब जब पानी का फ्लो कितना रहेगा, 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आधे घंटे चलने के बाद जो टंकी है वो कितनी भर जाएगी, उसकी हाइट कितनी बढ़ जाएगी, 90 सेंटीमीटर तक पानी उसमें ऊपर भर जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ, पहले भी क्वेश्चंस में बता चुका हूँ, पाइप की जो स्पीड है, पाइप की जो लेंथ है, वो उसकी स्पीड से ही निकलेगी जिस गति से उसके अंदर से पानी फ्लो हो रहा है। यहाँ पे क्या है, 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहीं से इसकी लेंथ निकलेगी बस। अगर यहाँ पे पर मिनट दे रखा होता तो जो वॉल्यूम निकल आता वो अपने आप पर मिनट का निकल आता।
अगर यहाँ पे आवर दे रखा होता तो 1 घंटे में कितना पानी उस पाइप में से निकल आ रहा है वो डायरेक्ट निकल आता। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में 80 सेंटीमीटर पर आवर दे रखा होता और हमसे आधे घंटे में पूछा जाता तो हम डायरेक्ट 80 अगर इसमें मल्टीप्लाई करते तो पर आवर का आ जाता, 1 सेकंड का नहीं आता, पर आवर का आ जाता। अब पर आवर का है लेकिन क्वेश्चन में हमसे हाफ एन आवर का पूछा तो इसका आधा कर देते कि आधे घंटे में भैया इतना पानी इस टैंक में गिरेगा। समझ रहे ना? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जो है पानी में से उससे ही उसकी लेंथ निकलती है। ठीक है, पहले भी अपन ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब 6-7 क्वेश्चन अपना वाटर के ही करेंगे तो दोबारा रिवीजन हो जाएगा। हाँ भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, ये भी वाटर का ही है। अब यहाँ पे क्या है, वाटर इन अ कैनाल 1.5 मीटर वाइड एंड 6 मीटर डीप। एक कैनाल है, एक नहर है जहाँ गांव में पानी छोड़ा जाता है सिंचाई के लिए। वो कितनी विड्थ है उसकी, 1.5 मीटर विड्थ है और 6 मीटर डीप है, 6 मीटर गहराई है। इस फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ आवर दे दिया, पहले में सेकंड दिया था। 1 घंटे में कितना किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से लेंथ पता लग जाएगी, वही कॉन्सेप्ट है। पर जो लेंथ पता लगेगी वो कितने घंटे के लिए होगी, 1 घंटे के लिए। उससे हमारा जो वॉल्यूम निकलेगा वो 1 घंटे का निकलेगा। भौएं थोड़ी सही कर लूँ, हाँ 1 घंटे का निकलेगा। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट। लेकिन इसमें पूछा 30 मिनट में कितना एरिया इरीगेट करेगा। अगर 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर चाहिए, मतलब खेतों पे 8 सेंटीमीटर खड़ा हुआ पानी चाहिए, तो एरिया बताओ। तो वो भी क्यूबॉइड बन जाएगा। कैसे क्यूबॉइड बन जाएगा, 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर चाहिए, 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर हो गया, और जो एरिया है उसकी कुछ लेंथ होगी और कुछ ब्रेथ होगी, और 8 सेंटीमीटर खड़ा हुआ होगा, तो वो भी एक क्यूबॉइड हो गया। तो वो हम निकालेंगे कितना एरिया इरीगेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ निकाल लें कैनाल की। हमें लेंथ 1 घंटे की कितनी हो गई, 10 किलोमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर में कन्वर्ट हो गई। 10 किलोमीटर पर आवर दे रखा था, 1 घंटे की लेंथ है भैया। विड्थ दे रखी है, हाइट दे रखी है, ये चेंज होती नहीं है, लेंथ पे डिपेंडेंसी है सब चीज़ों की। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल 1 आवर। अब 1 घंटे में उस नहर में कितना पानी चलेगा वो निकाल लो। तो LBH क्यूबॉइडियल शेप में, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मीटर क्यूब, इतना पानी 1 घंटे में उस नहर में से चलेगा। अब हमें 30 मिनट का निकालना है, क्वेश्चन में 30 मिनट पूछा है, तो 1 घंटे का क्या कर दो, वॉल्यूम आधा कर दो। ठीक, तो 30 मिनट में उस वॉल्यूम का क्या कर दिया, आधा कर दिया, मीटर क्यूब। इतना पानी 30 मिनट में नहर में से निकल जाएगा। कहाँ के लिए, खेतों के लिए। अब खेतों में भी तो जाएगा, तो उस खेत की कोई लंबाई होगी, कोई चौड़ाई होगी, ठीक है ना। और 8 सेंटीमीटर का खड़ा पानी करना है उसमें, क्योंकि ऐसी थोड़ी ना अनाज मिल जाता है, उसे सींचना पड़ता है, पानी खड़ा देना पड़ता है। चावल की खेती होती है, उसमें और पानी चाहिए होता है, तो सिंचाई करनी पड़ती है और पानी उसमें थोड़ा सा छोड़ा जाता है, जिससे पानी जब उड़ जाए तो भी जो खेत हैं वो गीले रहें। तो एरिया हमने टू बी इरीगेटेड, जितना इरीगेट होना है हमें पता नहीं है, हमने मान लिया L/B होता है भैया। ठीक, हाइट हमें पता है इरीगेट होने की उस एरिया की 8 सेंटीमीटर। क्यों, 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर हमें चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन एरिया टू बी इरीगेटेड, कितना वॉल्यूम होगा, L/B इंटू 8 सेंटीमीटर दे रखा है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर, इतना वॉल्यूम होगा वाटर का जब खेतों पे वो पहुंच जाएगा। और ये पानी किसके बराबर होगा, जो नहर से छोड़ा जा रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल फॉर 1 आवर, इतना ही पानी तो छोड़ा जा रहा है 1 घंटे में, वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन एरिया टू बी इरीगेटेड। ठीक है, दोनों वॉल्यूम को रख दिया, यहाँ ये वाला वॉल्यूम रख दिया जो आधे घंटे में नहर में से पानी निकल रहा है, और यहाँ पे रख दिया हमने एरिया टू बी इरीगेटेड, और 8 सेंटीमीटर का जो स्टैंडिंग वाटर है उसकी वैल्यू रख दी। तो ये दोनों वॉल्यूम है। L/B को यहाँ पकड़े रहे, बाकी सबको इधर भेज दिया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इतना मीटर स्क्वायर एरिया, L/B आया ये, ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, इतना सारा एरिया आपका इरीगेट हो जाएगा। किसकी वजह से, अगर नहर में जो कि 1.5 मीटर वाइड है और 6 मीटर डीप है, उसमें अगर कितनी स्पीड से पानी फेंका जाए, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर पानी फेंका जाए, तो आप इतना एरिया इरीगेट कर लेंगे। इसीलिए गांव में जो SDM वगैरह होते हैं वो एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना एरिया सिंचाई के द्वारा होना है। अच्छा, इतना होना है तो नहर में इतना पानी इस स्पीड से भेज दो, तो इतना एरिया इरीगेट हो जाएगा। अब उनके पास क्या होता है, उनके पास एरिया होता है और पानी उस
क्षेत्र में जो फसल होती है उसका पानी का वो पता होता है कि कितना खड़ा पानी रखना है, उसमें 8 सेंटीमीटर रखना है कि 10 सेंटीमीटर रखना है कि 2 सेंटीमीटर रखना है। तो ये दे रखा होता है L/V, उन्हें पता होता है नपाइश करने की वजह से, और ये पता होता है, ठीक है। और नहर की लंबाई और चौड़ाई पता होती है, उससे ये लोग क्या निकाल लेते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं कि इतना पानी 1 घंटे में छोड़ना है। उस हिसाब से पूरा गांव या विलेज जो भी सिंचाई वगैरह करनी है वो इरीगेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है अपना वाटर का ही। पर एक कॉन्सेप्ट इसमें भी सेम है कि जो स्पीड है पानी की उससे ही उसकी लेंथ निकलेगी, ठीक है ना। वही तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40। अ फार्मर रन्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हिज फील्ड। अब एक फार्मर ने नहर में एक पाइप लगा दिया अपना, जिसका इंटरनल डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर है, और वो अपनी फील्ड में एक टैंक बना हुआ है उसको भर रहा है। इन हिज फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर। अब जो फील्ड में जो टैंक लगा हुआ है उसका खुद का, वो 10 मीटर तो डायमीटर है उसका, और 2 मीटर डीप है, उसको भर रहा है वो। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी पाइप में बह रहा है, तो इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। हमें लेंथ मिल गई, स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले लेंथ की बात करेंगे और कुछ नहीं। लेंथ हमारी ले ली हमने, लेंथ ऑफ द पाइप इन 1 घंटे की लेंथ हमारी पाइप की भैया कितनी हो गई, 3 किलोमीटर। मीटर में चेंज कर लिया, 3000 मीटर, कोई परेशानी नहीं। रेडियस हमें दे रखी है, डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, 20/2 कर दिया, 10 सेंटीमीटर आ गया, 10/100 कर दिया, 1/10 मीटर आ गया। मीटर में कन्वर्ट करा इसलिए 10/100 कर दिया। अब 1 घंटे में उस पाइप में से, पानी के पाइप में से कितना पानी फ्लो हो जाएगा। तो 1 घंटे की लेंथ है हमारे अंदर, हमारे पास πr² फॉर्मूला लगा दो। इस h को रखोगे आप तो 1 घंटे का पानी निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये लेंथ कितनी देर की है, 1 घंटे की है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे सीधे रख दो। तो ये 1 घंटे का पानी का वॉल्यूम आ गया, ठीक। अब ये पानी जो है ये 1 घंटे का तो आ रहा है, लेकिन टैंक आपको भरना है, उसका वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। तो टैंक का वॉल्यूम निकाल लिया। टैंक का डायमीटर दे रखा है 10 मीटर और हाइट दे रखी है 2 मीटर। टैंक का फॉर्मूला लगा दिया, इसका वॉल्यूम आ गया जिससे पानी भरना है। अब कितनी देर में भरेगा भैया, पानी में जो पाइप है उसमें से 1 घंटे में इतना पानी निकल रहा है, टैंक का वॉल्यूम इतना है, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, टाइम निकल आएगा, ठीक। तो टाइम टेकन टू बी फिल्ड, वॉल्यूम ऑफ टैंक टू बी फिल्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर, ठीक है ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। मान लो आप एक बाल्टी है आपकी 10 लीटर की है, उसको आप 10 सेकंड में भर लेते हो, ठीक है ना। क्या, एक 10 लीटर की आपकी बकेट है, एक बकेट है, 1 बकेट, वो आपकी 10 सेकंड में भर जाती है, ठीक। अब जो पानी का फ्लो है आपको, वो आपको दे रखा है, ठीक। और आपसे कहा जा रहा है कि ये जो बकेट है ये कितनी देर में भरेगी। तो वैसे तो आपको पता है 10 सेकंड में भरती है, ठीक है ना। अगर आपको टाइम नहीं दे रखा तो स्पीड दे रखी होगी, ठीक। तो उस पाइप में से जितना पानी निकल रहा है और उस बकेट में गिर रहा है पानी, जो है बकेट में, बाल्टी में जो गिर रहा है पानी, तो उस पानी की स्पीड पता होनी चाहिए ना, वॉल्यूम पता होना चाहिए कि 1 सेकंड में कितना पानी इसके अंदर गिर रहा है। तो 1 सेकंड का आप निकाल लोगे, ठीक है ना, पानी, और उस इसका जो वॉल्यूम होगा बकेट का उससे डिवाइड कर दोगे। वॉल्यूम ऑफ बकेट डिवाइड बाय वॉल्यूम जो 1 सेकंड में निकल रहा है पानी का, तो हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा निकल के। तो वही हमने कॉन्सेप्ट क्या करा है, जो टैंक हमें भरना है उसका वॉल्यूम, और 1 घंटे में जितना पाइप में से पानी निकल रहा है इतना वॉल्यूम निकल रहा है भैया, इसको डिवाइड कर दिया। तो 1 घंटे में तो इतना निकल रहा है, अब जितना बचेगा उतने घंटे में ये भर जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने 1 घंटे का लिया है, मिनट में नहीं चेंज करा है। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम हमने टैंक का रख दिया, कितना था हमारा वॉल्यूम ऑफ टैंक, पाई इंटू 10/2 इंटू 2, तो 10/2 5 होता है, डायरेक्ट 5 × 5 रख दिया और 2 रख दिया, ये कहानी हो गई। अब क्या रख दिया, वॉल्यूम वाटर थ्रो 1 घंटे में जितना पानी पाइप में से निकल रहा है वो रख दिया। 1/10 है, 0.1 × 0.1 × 3000, पॉइंट हटा दिया, ऊपर 100 लगा दिया।
0 से 0 कट गया, 2 15 या 30, 15 से ये कट गया 3 बार, तो 5/3 क्या आ गया, आवर्स आ गया। ये क्या आया, आवर्स आया है, क्योंकि हम 1 घंटे की बात कर रहे थे। इतने टाइम में ये टैंक इतने वॉल्यूम का भर जाएगा। अब ये आवर्स को हमने मिनट में चेंज कर लिया, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 2 या 6, 20 आ गया, 5 20, 100 मिनट। 100 मिनट मतलब 1 घंटा 40 मिनट में आपका ये वाला जो टैंक है ये भर के कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वही है, जो फ्लो दे रखा है उससे हमने लेंथ निकाली है, लेकिन यहाँ पे फ्लो आवर में दे रखा है, इसलिए हमने आवर से ही काम चला लिया। मिनट में दे रखा होता तो मिनट से कर देते, तब आंसर मिनट में निकल के आता। हमारे पास 1 घंटे का पानी था, उससे हमने निकाल लिया कि ये कितने घंटे में भर जाएगा डायरेक्ट। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अ सिलेंड्रिकल टैंक फुल ऑफ वाटर A cylindrical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 2 to 5 लीटर पर मिनट। मतलब एक सिलेंड्रिकल टैंक है और उसको खाली करा जा रहा है, उसमें एक टोटी लगी है, एक पाइप लगाया है, और उसका रेट क्या है, 2 to 5 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में 225 लीटर पानी बहा देता है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक। मतलब जो टैंक भरा हुआ है सिलेंड्रिकल, वो आधा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। इफ़ द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 3 मीटर एंड हाइट इज 3.5 मीटर। डायमीटर दे रखा है 3 मीटर और हाइट दे रखी है 3.5 मीटर। मतलब जो सिलेंड्रिकल टैंक है वो अपनी कैपेसिटी से आधा कब हो जाएगा, अगर जो टोटी जिससे वो खाली हो रहा है, जो नल लगा हुआ है जिससे वो खाली हो रहा है, जो सिलेंड्रिकल पाइप लगा हुआ है उस पर जिससे खाली हो रहा है, उसका रेट कितना है, 2 to 5 लीटर पर मिनट। मतलब 1 मिनट में 2 to 5 लीटर पानी को बहा देता है। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लो। सी डिस्चार्ज पाइप इन 1 मिनट कितना कर रहा है, 2 to 5 लीटर। अब सिलेंड्रिकल टैंक जो है उसका हमें रेडियस पता है, वो डायमीटर पता है और हाइट पता है, उसका वॉल्यूम निकाल लो कितना पानी आ जाएगा उसमें। πr²h मीटर क्यूब इतना वॉल्यूम है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाफ द टैंक, तो आधा होना है, एम्प्टी आधा होना है, तो इस पूरे वॉल्यूम का आधा कर दिया भैया। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक अपॉन 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टीड, आधा होना है, टोटल वॉल्यूम का आधा कर दिया अपॉन 2 मीटर क्यूब। ठीक, इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया। ये 1.5 हो गया, 1.5 ठीक है, 3.5 अपॉन 2 इंटू 1000। ये क्यों करा, मीटर क्यूब को किस में चेंज करने के लिए, लीटर में, क्योंकि रेट ऑफ डिस्चार्ज जो है हमें लीटर में दे रखा है। या तो लीटर को मीटर क्यूब में चेंज कर लो या मीटर क्यूब को लीटर में चेंज कर लो। तो लीटर में हमें रेट ऑफ डिस्चार्ज दे रखा है, इसलिए हमने मीटर को लीटर में चेंज कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई करके। अब ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब इतना वॉल्यूम खाली करना है और 1 मिनट में कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। इस वॉल्यूम को इस वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, मिनट आ जाएगा आपका। बस यही करा। इसको किसको, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टीड अपॉन रख दिया क्या, डिस्चार्ज थ्रो पाइप इन 1 मिनट। तो यही पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर इंटू 3.5 इंटू 1000 अपॉन 2 अपॉन क्या कर दिया, 2 to 5 लीटर, जो रेट ऑफ डिस्चार्ज दे रखा है। बस इसको सॉल्व कर लिया। जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 55 मिनट। मतलब जो टैंक है आपका वो 55 मिनट में खाली हो जाएगा, वो भी आधा, पूरा नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42। ये कह रहा है वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2.52 किलोमीटर थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप। पानी सिलेंड्रिकल पाइप में से बह रहा है, उसकी स्पीड क्या है, 252 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे के लिए कितनी उसकी लेंथ हो गई पाइप की, 2.52 किलोमीटर। इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक द रेडियस ऑफ द बेस इज 40 सेंटीमीटर। एक दूसरे सिलेंड्रिकल टंकी में जा रहा है जिसका बेस रेडियस कितना है, 40 सेंटीमीटर। इफ द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द वाटर इन द टैंक इन हाफ एन आवर इज 3.15 मीटर। अगर आधे घंटे में वो टंकी इतनी हाइट तक पहुंच गया, पानी इतना भर गई, तो निकालो उसका इंटरनल डायमीटर पाइप का। अब यहाँ पे आपको रेट दे रखा है, रेडियस नहीं दे रखा पाइप का, और टंकी आधे घंटे में कितनी भर गई वो दे रखा है, और रेडियस दे रखा है, और आपसे कहा है कि डायमीटर निकालिए पाइप का। कॉन्सेप्ट वही रहेगा। सबसे पहले लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप 1 घंटे की हमारी क्या हो गई, 2.52 किलोमीटर। 2.52 इंटू मीटर का मल्टीप्लाई कर दिया, इतने मीटर हो गई। अब ये 1 घंटे का है, हमें आधे घंटे का निकालना है। क्वेश्चन में दे रखा आधे घंटे में टंकी का पानी इतना पहुंच गया, तो आधे घंटे में लेंथ कितनी हो गई, इसकी आधी कर दी, 1260 मीटर।
रेडियस मान ली r। अब आधे घंटे में जो पाइप है उसमें से पानी कितना निकल गया, तो पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला लगा दिया। r हमें पता है, r हमें पता नहीं है, निकालना है, हाँ, और लेंथ पता है और पाई रख दिया, मीटर क्यूब में आ गया। इतना पानी निकल रहा है आधे घंटे में, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक इन हाफ एन आवर इन 30 मिनट्स। अब वॉल्यूम के लिए पाई आर स्क्वायर एच हो गया फॉर्मूला, पाई इंटू बेस डायमीटर कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है, टैंक का रख दिया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया और हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें 3.15 जो कि टैंक का दे रखा है, जितना उसमें पानी इंक्रीज हुआ है, और मीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम पानी का इसमें बढ़ गया। कितने घंटे में? आधे घंटे में। रेडियस हमें नहीं पता है। अब ये पानी जो निकल रहा है और ये पानी जो उसमें से भरा है आधे घंटे में, ये दोनों बराबर होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप इन हाफ एन आवर और 30 मिनट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक इन हाफ एन आवर और 30 मिनट। दोनों को क्या रख दिया? बरोबर रख दिया। यहाँ पे टैंक का रख दिया, जो पाइप का पानी निकल रहा है, रेडियस हमें पता नहीं, लेंथ पता है उसकी आधे घंटे में, और यहाँ पे क्या रख दिया? यहाँ पे जो टैंक है उसका वॉल्यूम रख दिया। पाई से पाई कैंसिल कर दिया, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 0.0004 अपॉन 10000 आ जाएगी। यहाँ पे हमने r इज इक्वल टू 2 इंटू 2 100 इंटू 100 कर दिया, यहाँ से 2 r आ गया, r बार आ गया, 1/50 मीटर आई। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करा, 100 से गुणा कर दिया तो r इज इक्वल टू 2 आ गई। हमें डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर कितना आ गया? 2r होता है, तो 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया? डायमीटर आ गया। किसका? इस सिलेंड्रिकल पाइप का जिसमें से पानी निकल रहा है। कॉन्सेप्ट वही था, यहाँ पे रेडियस नहीं दे रखी थी, फ्लो दे रखा था पानी का, और जिस टैंक में पानी जा रहा है उसकी हाइट दे रखी थी, जितना लेवल इंक्रीज होगा, और उसकी रेडियस। यहाँ पे आपसे आर निकालने के लिए कह दिया। तो कॉन्सेप्ट ये रहेगा, आपसे आर भी निकालने की कह सकते हैं, आपसे टाइम भी कह सकते हैं, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और मेन बात वही आ गई कि जो फ्लो हो रहा है वहाँ से आपको उस पाइप की लेंथ निकल आएगी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। सेकंड है तो सेकंड, आवर है तो आवर के लिए, ठीक है भाई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वही वो पानी वाले सवाल हो रहे हैं। वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। भैया रेट ऑफ फ्लो ऑफ दे रखा है, जैसे 15 किलोमीटर पर आवर हो गया, लेंथ ऑफ द पाइप कितनी हो गई? 1 घंटे के लिए 15 किलोमीटर हो गई। आंख बंद कर गए, आगे बढ़ते हैं। डायमीटर उस पाइप का कितना है? 14 सेंटीमीटर है। इनटू अ क्यूबॉइडियल पॉइंट, एक क्यूबॉइड शेप का एक पाउंड है, एक तालाब है, उसमें जा रहा है पानी। उसकी लेंथ दे रखी है 50 मीटर, विड्थ दे रखी है 44 मीटर वाइड। इन वॉट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर इन द पाउंड राइज बाय 21 सेंटीमीटर। उसमें जो पानी गिर रहा है इस पाइप के द्वारा वो 21 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे आ गया, तो वो कितनी देर में आ जाएगा? टाइम निकालना है, ठीक है भैया। बहुत इजी चीज़ है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। लेंथ ऑफ द पाइप फॉर 1 आवर 15 किलोमीटर हो गया। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेंटीमीटर में आ गया, 5 जीरो आ गई, ठीक। 1550 सेंटीमीटर लेंथ आ गई। रेडियस ऑफ द पाइप, डायमीटर हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर, अपॉन 2 कर दिया, 2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ गई। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू पाइप इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना पानी उसमें से निकल जाएगा उस पाइप में से, वो निकाल लिया। पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, आर 7 है, एच हमने 15 और 5 जीरो, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। मतलब 1 घंटे में इतने वॉल्यूम का पानी उस पाइप में से निकल जाएगा और कहाँ गिर जाएगा? पाउंड में आके, ठीक। और पाउंड में उसका लेवल कितना बढ़ा देगा? 21 सेंटीमीटर तक, ठीक भैया। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाउंड निकाल लो, LBH। एल दे रखा है 50 इंटू 100 कर दिया, सेंटीमीटर में हो गया। 44 इसकी विड्थ दे रखी है, इंटू 100 कर दिया फिर से, ठीक, सेंटीमीटर में हो गया। 21 सेंटीमीटर हमें इसकी राइज दे रखा है पानी का, तो इसकी हाइट हो गई। तो ये वॉल्यूम पानी में जाके गिर गया। अब ये कितनी देर में गिरा है? इतना सारा पानी 1 घंटे में जाके गिरेगा। कौन से? इस पाउंड में। इस पाउंड का वॉल्यूम इतना है, ठीक। 1 घंटे में इतना निकल रहा है पानी इसमें से। अब इस वॉल्यूम को इस वॉल्यूम से डिवाइड कर दो जो पाइप में से निकल रहा है, तो टाइम पता लग जाएगा कि भाई 1 घंटे में तो इतना वॉल्यूम का पानी निकल रहा है, लेकिन पाउंड में कितना पानी भरना है आपको? इतनी हाइट तक, 21 सेंटीमीटर हाइट तक आपको पानी भरना है।
तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाउंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप इन 1 आवर, वॉल्यूम ऑफ पाउंड रख लिया, 50 इंटू 100 इंटू 4400 इंटू 21 अपॉन पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू 7 रख दी, एक 7 से 7 ये काट दिया, ठीक। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 की 5 जीरो कट गई, ठीक। 22 कट गया 2 से, 2 बार 4 बार, 2 कट गया 2 से 2 बार, यहाँ कहानी खत्म, ठीक। अब क्या पढ़ते हैं, 7 3 या 21, ठीक। 3 कट गया यहाँ पे, 3 कट गया 15 से 3 बार, ठीक। यहाँ पे कहानी खत्म हो गई। अब ये 3 किससे कट गया, भूल गया मैं, ये 3 किससे कट गया, अच्छा ये 3 इस वाले 3 से कट गया, यहाँ भी कहानी खत्म, ठीक। बस, और ये वाला 7 इससे कट ही गया। तो इस सब को सॉल्व करने के बाद इजी है, कुछ नहीं है, आपका 2 आवर्स आ जाएगा। मतलब 2 घंटे में इतना बड़ा पाउंड इतने सेंटीमीटर हाइट तक पानी भर जाएगा, कितनी देर में, 2 घंटे में, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट फिर से वही है, वाटर फ्लो जो दे रखा है उससे हम इसकी क्या निकाल ले रहे हैं, लेंथ निकाल रहे हैं सबसे पहले। बहुत इजी है वाटर के क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी। बस बच्चों को यूट्यूब पे एक तरीके का क्वेश्चन कराया जाता है जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम आती है। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं पहले भी, और अब दोबारा भी हम जब रिवीजन से कर रहे हैं तो भी बहुत बच्चों को ये क्वेश्चन हर प्रकार का करा रहे हैं, ठीक है ना।